हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। वेलकम आप सभी का। तो फाइंड द कांस्टेंट रिलेशन बिटवीन a1 a2 एंड a3 a1 एंड a2। पहले तो हम कंसेप्ट बेस बात करेंगे, उस पर कंसेप्ट पे चलेंगे, फिर उसके बाद हम जो ट्रिक है उसके हिसाब से काम करेंगे। ओके, तो देखिए शाबाश एक बार क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चंस आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर सॉल्यूशन देखिए शाबाश किस टाइप से आप इनको करेंगे, मेथड क्या होगा। ठीक है, तो देख लीजिए शाबाश, ये जो पॉइंट है मैं यहाँ पर एक लाइन बना रहा हूँ। ये जो डिस्टेंस है बेटा ये है x1। ओके, नो प्रॉब्लम। यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये है x2 2 तक। एक और डिस्टेंस मैंने लिखी है, वो लिखी x3, कहाँ तक 3 तक। ठीक है, हो गया यहाँ तक तो सर नो प्रॉब्लम। अब देखिए मैंने एक और वैल्यू ली है इस पुली के सेंटर तक, उसको मैंने माना है x4। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखिए ये है तो रस्सी ही, यहाँ से लेकर यहाँ तक, चाहे ये ऊपर जाए चाहे ये नीचे जाए, बात तो ये है कि इसकी लेंथ तो सेम रहेगी। जब ये स्ट्रिंग है सपोज, तो लेंथ तो सेम ही रहेगी ना धागे की, चाहे कहीं से ऊपर या नीचे हो। तो ये जो लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही L1, ये तो समझ में आ रहा होगा। लेंथ L1 जो है वो कांस्टेंट है और किसके इक्वल है वो लेंथ। एक तो यहाँ से ये देखिए शाबाश, ये वैल्यू कितनी है x1। ओके वेरी गुड। ये कितनी है x4। इसको हमने सपोज मान लिया बेटा लेंथ L1। सेकंड केस में भी सर ये लेंथ तो ये भी सेम रहेगी, बिल्कुल रहेगी, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब ये लेंथ है कितनी, ये लेंथ कितनी बता सकते हो शाबाश आप, यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट तो x2 हो गई सर। ठीक है, और ये कितनी बच गई x4, समझ पा रहे हैं नहीं। ये जो लेंथ है L2, ठीक है, कितनी होगी ये x2, तो ये है सर x4, ये तो ये बच गई x2 माइनस x4। लेंथ L2 इज इक्वल टू x2 माइनस x4, एक साइड की हो गई। ये कितनी बच गई कंप्लीट तो सर x3, और ये x4, तो कितनी बच गई x3 माइनस x4। ठीक है, इसको एक बार लिख देता हूँ मैं थोड़ा अच्छे रूप में। तो क्या हो गया x2 प्लस x3 माइनस कितना हो गया 2x4। अब क्या किया, इक्वेशन 1 और 2 का डबल डिफरेंशिएशन कर दिया। डबल डिफरेंशिएशन क्यों, एक्सेलरेशन की रिलेशन निकालनी, नॉट वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी की रिलेशन निकालनी होती तो एक बार करते डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2। अब लेंथ है, लेंथ तो चेंज होगी नहीं, कांस्टेंट रहेगी, 0 हो गया कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन। दैट इज इक्वल टू a1 प्लस a4। पता हो ना सभी को, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज एक्सेलरेशन, इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए शाबाश, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन अगेन 0। x2 का डिफरेंशिएशन a2 प्लस a3 माइनस 2a4। अब यहाँ से a4 की वैल्यू आई क्या, बताओ बेटा, माइनस a1 पुट कर दो यहाँ पर। 0 इज इक्वल टू a2 प्लस a3 और माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना आ गया 2a1। ये रिलेशन थी बेटा तीनों में, हो जाएगा, कोई खास बात नहीं है, इसलिए आप कर सकते हो। तो ये तो आराम से आप कर देंगे, तो इसमें तो कोई आपको किसी टाइप की कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 आप देख रहे हैं, तो इसमें क्या होगा इसकी हम बात कर रहे हैं। तो देखिए शाबाश, फिर उसके बाद आपको ट्रिक बताई जाएगी इसकी कि किस टाइप से आप करेंगे। रिलेशन बिटवीन a1 एंड a2 यहाँ पूछा गया है, फिर हम ट्रिक के हिसाब से बताएंगे कि आपको किस टाइप से इस आंसर को टिक करना है। ठीक है, एक बार तो इसी मेथड से हम कर लेते हैं। देखिए शाबाश, ये जो है इसको क्या मानेंगे x1, ठीक है, यहाँ से ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। x1 इसको क्या मानोगे x2, कहाँ तक 2 तक। ठीक है, इसको क्या मानेंगे x3,
इसको क्या मानेंगे, x4। ओके ठीक है, बात समझ में आ रही है। ओके तो वेरी गुड, बात समझ में आपको आ रही है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो वही रिजल्ट, क्या ये लेंथ तो सर कांस्टेंट रहेगी यहाँ तक। ओके लेंथ, ये देखिए शाबाश, पहले तो हम इस लेंथ को कांस्टेंट करते हैं यहाँ से यहाँ तक, ये x1, ठीक है। थोड़ा सा इमेजिनेशन की रिक्वायरमेंट है बेटा यहाँ पर, x1 प्लस, अब ये लेंथ जो है वो कितनी, x3, x1 प्लस x3 इज इक्वल टू लेंथ L1, नंबर 1। नंबर 2, ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक। अब ये लेंथ बताएं शाबाश कितनी है, यहाँ से यहाँ तक। कंप्लीट x1 है और ये x3 है, तो x1 माइनस x3, तो लेंथ बच जाएगी x1 माइनस x3। लेफ्ट साइड में तो ये होगी, राइट साइड में जो लेंथ है इतनी x4 है और ये कितनी x3, तो x4 माइनस x3, x4 माइनस x3 दैट इज इक्वल टू लेंथ L2। नंबर 3 जो है, ये लेंथ कितनी हुई, टोटल x1 है और ये x4 है, तो x1 माइनस x4, x1 माइनस x4 प्लस ये जो लेंथ है इतनी सी जो बच गई वो क्या है, x2 माइनस x4, x2 माइनस x4 दैट इज इक्वल टू लेंथ L3। अब क्या करना है, तीनों का डबल डिफ्रेंशिएशन करना है। ये जो तीनों इक्वेशन लिखी हैं उनका डबल क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। डबल डिफ्रेंशिएशन जब डिस्प्लेसमेंट का किया जाता है तो क्या बन जाती है, एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर ये क्या होगी, इक्वेशन इस टाइप से आ जाएगी, a1 प्लस a3 लेंथ कांस्टेंट 0। यहाँ से क्या बनेगी, a1 माइनस 2a3 प्लस a4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या बन जाएगी, a1 प्लस a2 माइनस 2a4 इज इक्वल टू 0। अब इन तीनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम सोल्व करके दिखाएंगे आपको कि किस टाइप से आएगा। रिलेशन a1 और a2 में चाहिए, ठीक है। अब करना क्या है आपको, a1 और a2 में रिलेशन चाहिए तो यहाँ से पहले a4 को तो हटा दीजिए, कोई इसकी ज़रूरत है नहीं हमें, ठीक है। फिर a3 की जगह वैल्यू पुट कर देंगे। अब a1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ से a1 इज इक्वल टू माइनस a3 है, ठीक है। लेकिन हमें a1 और a2 में रिलेशन चाहिए, ये भी आप ध्यान रख लेना। यहाँ से इन दोनों में से किसी एक का यूज करके a1 और a3 में रिलेशन हम निकालेंगे, जिसकी हेल्प से a1 a2 अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए शाबाश, हम इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं। a3 के बजाय हम यहाँ a1 पुट कर रहे हैं, ठीक है। a3 की जगह माइनस a1 इसमें पुट कर रहे हैं, जहाँ जहाँ a3 इसी में a3 है, तो इसको देखिए इक्वेशन 5 को, इक्वेशन 5 बिकम्स, इक्वेशन 5 क्या बन गई, a1 माइनस माइनस प्लस 2a1, ठीक है। इसकी वैल्यू a3 की माइनस a1 होगी, प्लस a4 इज इक्वल टू 0। ये एज इट इज़ रहने दें, a1 प्लस a2 माइनस 2a4 इज इक्वल टू 0। ओके, अब करना क्या है, तो 3a1 हो गया। यहाँ से ये जो a4 की जो वैल्यू है इसके अंदर पुट करते हैं, क्या आएगी, a1 प्लस a2 माइनस 2, a4 की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, माइनस 3a1, यही आएगी, दैट इज इक्वल टू 0। a1 प्लस a2 माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 6a1 इज इक्वल टू 0। a2 की वैल्यू कितनी आई, माइनस का 7a1। तो ये रिलेशन है बेटा दोनों में, a2 इज इक्वल टू माइनस 7a1। अब देखिए, तो इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट बता देता हूँ जो ट्रिक इसके अंदर यूज होगी। यहाँ देखिए, ये सपोज ऊपर जा रही है ब्लॉक, ठीक है, विद एक्सेलरेशन a, ये टेंशन है t, ये टेंशन भी t, सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन। यहाँ टेंशन होगी बेटा इन दोनों का सम 2t, ये 2t है तो ये भी 2t होगी, यहाँ 4t, ये 4t है तो ये भी 4t, और यहाँ 8t, समझ गए, t 2t, फिर 2 और 2 4, 4 और 4 8, ठीक है। अब इसको देखो, आपको एक चीज़ याद रखनी है, अभी बता रहा हूँ, समेसन xt इज इक्वल टू 0, समेसन vt इज इक्वल टू 0, समेसन at इज इक्वल टू 0। ये रिजल्ट आपको याद रखने, जो तीनों मैंने यहाँ पर बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, ठीक है। चाहे एक्सेलरेशन हो, चाहे वेलोसिटी हो, चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, सभी में अप्लीकेबल होंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए शाबाश, ये यहाँ टेंशन कितनी है t, एक्सेलरेशन कितनी है e, ठीक है। अब यहाँ इसके ऊपर टेंशन है कितनी, इस पर अगर देखें तो टेंशन है कितनी 40,
2t और t, तो इसको कितना फोर्स लग रहा है यहाँ पर 7t फोर्स लग रहा है, और तो नहीं है ना कॉन्टैक्ट में, 7t इंटू में एक्सेलरेशन, ठीक है, प्लस 7t इंटू में एक्सेलरेशन, इसके हमें नहीं पता, इसके पता a2, इसके हमें नहीं पता, a1 हमने लिख दिया, ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहाँ से a1 का रिजल्ट आएगा क्या, या a2 का रिजल्ट निकाल तो क्या होगा, t इंटू a2 इज इक्वल टू -7t इंटू a1, t से t कैंसिल, तो a2 की वैल्यू कितनी है -7a1, ठीक है। क्या यही रिलेशन था यहाँ पर, बिल्कुल यही था, ठीक है। समझ में आई बात या नहीं आई, क्लियर हुई। ऐसा ही केस यहाँ पर भी आप अप्लीकेबल कर सकते थे इसके अंदर, तो यहाँ आप अप्लीकेबल करके देखेंगे सेम रिजल्ट आएगा, नो प्रॉब्लम, ओके, हो जाएगा। इस टाइप के कोई भी न्यूमेरिकल होंगे आप इस टाइप से शॉर्टकट या शॉर्ट वे भी आपको बता दिया है, और न्यूमेरिकल में यूज करके भी दिखा देंगे, और या आप इस मेथड से करेंगे तो एग्जैक्ट आप रिलेशन उसके अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। ये देखिए शाबाश, दो न्यूमेरिकल हैं बहुत ही आसान। तो फर्स्ट तो न्यूमेरिकल इसमें क्या पूछा गया है, नंबर 1 नेट एक्सेलरेशन, नंबर 2 कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन 1 kg एंड 4 kg ब्लॉक, और एक पूछा गया है जो 2 kg का ब्लॉक दिख रहा है उसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स क्या लगेगा, ठीक है। अब तक तो हमने ऐसी सिचुएशन नहीं पड़ी कि दो फोर्स एक्ट कर रहे हो, लेकिन इसमें क्लियर हो जाएगा। एक ये सिचुएशन जो अभी हमने वो टाइप की वो, ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 है, 1 और 2 की वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है, और जो 2 ब्लॉक है ये भी 1 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है। v3 क्या होगा, क्या वेलोसिटी होगी, किस डायरेक्शन में जाएगा, ये भी 1 1 है तो सर 1 ही होगा, है ना। ऐसा कंसेप्ट मतलब आना, सपोज ये पुली है, वेलोसिटी ऑफ पुली, तो फॉर्मूला होता है बेटा एक डायरेक्ट, याद रख लेना, Vp इज इक्वल टू V1 प्लस V2 बाई 2, वेयर V1 V2 ये नहीं है, यहाँ जो ब्लॉक है उनकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, वो यूज करके बताऊंगा मैं आपको। अब मुझे ये बताओ, ये 1 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, तो यहाँ वेलोसिटी नीचे होगी 1 मीटर पर सेकंड, Vp की जो वेलोसिटी कितनी है 1 मीटर पर सेकंड, किस में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इतनी बात क्लियर हो गई। ट्रिक का यूज करो, क्वेश्चन 2 पहले हम कर रहे हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्वेश्चन 2, ये हम कर रहे हैं। तो मुझे बताओ शाबाश, यूजिंग ट्रिक Vp इज इक्वल टू जो है V2 प्लस V3 बाई 2, ओके। मुझे बताएं शाबाश, Vp की वेलोसिटी कितनी, 1 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड, ठीक है, तो इसको नेगेटिव साइन में लिखा जाएगा, ऊपर के लिए पॉजिटिव, नीचे के लिए नेगेटिव, ठीक है। V2 कितना 1, V3 के बारे में सर कोई आइडिया नहीं है, x लिखो इसको, डिवाइड बाई 2, x की वैल्यू निकालो -2 इज इक्वल टू 1 प्लस x, तो x की वैल्यू है -3, ठीक है। वेलोसिटी तो मीटर पर सेकंड, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव साइन मीन्स डाउनवर्ड, यहाँ वेलोसिटी V3 क्या है, V3 की वेलोसिटी आप आंसर लिखेंगे 3 मीटर पर सेकंड, किस में, डाउनवर्ड डायरेक्शन, किस में, डाउनवर्ड डायरेक्शन 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड। बताओ समझ आया नहीं आया। अब देखिए फर्स्ट में पूछ गई सबसे पहले तो नेट एक्सेलरेशन क्या होगी, नेट एक्सेलरेशन होगी नेट फोर्स बाय नेट मास, नेट फोर्स बाय नेट मास। नेट फोर्स कितना 120 साइड 50 साइड, कितना नेट फोर्स 70 न्यूटन, डिवाइड बाय मास कितना 41527, कितना आंसर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन 1 kg एंड 4 kg ब्लॉक, 1 kg एंड 4 kg ब्लॉक, ओके। मैंने आपको जो ट्रिक बताई थी उसी का हम यूज करेंगे। कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन, नॉर्मली बोल देते हैं इसको, कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन 1 kg एंड 4 kg ब्लॉक क्या होगा, T से लिख रहा हूँ 1 एंड 4 kg। क्या बताया था, जो इससे जो रिजल्टेंट मैक्सिमम फोर्स है ना उसको छोड़कर उससे पीछे जो ब्लॉक रहेगी 4 और 2 6 मतलब 6 kg, ठीक है। 6 इंटू एक्सेलरेशन कितनी है भाई यहाँ पर 10 में 60, आप 60 आंसर मत करना, 60 आंसर कब होता है जब ये 50 न्यूटन नहीं था, अब 50 न्यूटन है, ये इस साइड में इसको सपोर्ट किए हुए, तो आप 50 इसके अंदर ऐड कर देंगे, तो आपके यहाँ पर आंसर कितना आया 110 न्यूटन, कितना फोर्स 110 न्यूटन, 120 से ज़्यादा नहीं होगा लेकिन, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है 2 kg पर रिजल्टेंट फोर्स कितना लगा, रिजल्टेंट फोर्स हम कैसे निकालेंगे, एक फोर्स तो पता लेकिन 4 kg और यहाँ कितना फोर्स लगा क्या पता है हमें, नहीं पता, तो निकालें T बिटवीन 4 kg एंड 2 kg कितना लगा, जितना ब्लॉक यहाँ बच गया 2 इंटू एक्सेलरेशन 10 प्लस में कौन सपोर्ट किए 50 न्यूटन, कितना हुआ 20 प्लस 50 70 न्यूटन।
अब निकालने इस पे रिजल्टेंट फोर्स कितना लगा, 70 न्यूटन यहाँ और 50 न्यूटन यहाँ। रिजल्टेंट फोर्स अब बताएं कितना हो, 20 न्यूटन। बताओ, बिल्कुल आसान था, कोई खास प्रॉब्लम नहीं आई, तो इसलिए आप इनको कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, ये मेरा वादा है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज के क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे होंगे बोर्ड के ऊपर। तो कंस्ट्रेंट जो मोशन है उसी का पार्ट हम कर रहे हैं आज, शायद ये लास्ट वीडियो रहेगी इसके रिगार्डिंग। फिर हम जो फ्रिक्शन है उसके अंदर भी सेम ऐसा ही चलेगा, बस वहाँ फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा। जो सरफेस हम फ्रिक्शन लेस लेकर चल रहे हैं वहाँ फ्रिक्शन नहीं रहेगा। अब तक जितने भी हमने केसेस किए हैं, ये जो केस आप देख पा रहे हैं तो अभी जो प्रीवियस हमने अभी बात की है उसी जैसा ही देखेंगे। यहाँ ट्रिक के मेथड से किस टाइप से जो ए की वेलोसिटी यहाँ क्या होगी, यहाँ बी की वेलोसिटी क्या होगी, इस केस में जो ए है वेलोसिटी क्या होगी, तो ये सभी केसेस हम करेंगे। तो आइए से बस स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो आज का है, जो मैंने लास्ट टाइम आपको एक ट्रिक बताई थी उसका हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो देखिए बस ये 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, यहाँ ये फिक्स सब बंधा हो ना बेटा तो वेलोसिटी 0 हो, ठीक है। कभी भी किसी से फिक्स अगर बंधा हुआ है तो उस केस में वेलोसिटी 0। अब मैंने आपको एक रिजल्ट बताया था, Vp = V1 + V2/2। याद है, आप भूल गई? याद है? तो C जो मास दिख रहा आपको, पुली जो है, इस पर क्या होगा देखिए बस V1 + V2/2। V1 ये तो इससे बंधा हुआ है, ठीक है, तो वेलोसिटी 0। इसकी वेलोसिटी हमें नहीं पता सर, मैंने इसको x मान लिया, पता नहीं, x / 2। x की वैल्यू क्या आ गई, 2 × vc, जो यहाँ पर स्पीड है, तो x की वैल्यू आई सर 2 × में जो वैल्यू है 2, कितनी, 4 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन क्या है भाई, डायरेक्शन सर यही है, ऊपर की डायरेक्शन। कितने की स्पीड, 4 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये हो गया। हमें तो यहाँ निकालनी है सर स्पीड क्या है, va की स्पीड निकालनी है। ओके, नो प्रॉब्लम, पहले यहाँ स्पीड निकालो, यहाँ जो स्पीड होगी वही स्पीड a पर होगी, ठीक है, सेम स्ट्रिंग। इसको हमने y मान लिया। तो ये बताओ मुझे, जो y की जो स्पीड होगी vy वो क्या होगा, vx + 4/2, यही होगा फॉर्मूला। अब vx है कितना, 4 है सर, अभी निकाला है, ठीक है। x की वेलोसिटी कितनी है, 4 + 4/2 कितना हुआ, 4 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है ऊपर की तरफ, कितनी आ गई, 4 मीटर पर सेकेंड। एक्स भी कितना आ जाए, 4 मीटर पर सेकेंड। अब ये भी, ये 4 है, जितनी ये है उतनी ये होगी, ये ऊपर जाए तो ये भी ये क्या होगा, नीचे आएगा। कितने की स्पीड से, 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से नीचे डाउनवर्ड, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ, नो प्रॉब्लम, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। सिंपल जो ट्रिक हम यूज करने के लिए मैंने आपको बोला था, उस ट्रिक का आपको यूज करना है। ओके, हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ऐसे जो क्वेश्चन है ना, बहुत से केसेस में रिंग के रिगार्डिंग पे दे देते हैं, तो हम बता दूंगा आपको कैसे देंगे। मैं एक बार ये बता देता हूँ आपको, ये जो a जिस स्पीड से जा रहा है ना बेटा, b उसी स्पीड से जा रहा है, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन b की क्या है, ये। अगर क्वेश्चन 2 का आंसर आपको करना पड़ जाए तो क्वेश्चन 2 का आंसर क्या करेंगे, Vp = कितनी स्पीड है, एक्सेलरेशन पूछे तो एक्सेलरेशन लिख देना, स्पीड की वैसे 2 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन कैसे लिखोगे, इस टाइप से एरो बना दी, ठीक है, इसी डायरेक्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बस क्या आंसर होगा। अब यहाँ बहुत से बच्चे गड़बड़ करते हैं, क्या गड़बड़ करते हैं, जो आपको नहीं करनी। ये 12 है तो सर ये भी 12 है, और 12 का कंपोनेंट है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। जिसको निकाल रहे हैं ये वेलोसिटी में निकालनी u, ये 12 है, नो डाउट ये भी 12, लेकिन u का कंपोनेंट यहाँ लेकर जाना है, ठीक है। आपको लिखना है u cos 60 = 12। अब ठीक है, आप लिख देते हो 12 cos 60, गलत हो गया बस कहीं से, ठीक है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, उम्मीद करता हूँ। 12 / cos 60, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, जो sin 30 की होती है, 1/2। तो आंसर कितना है, 24 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन आपको दिख ही रही होगी, इस डायरेक्शन में जाएगा। ओके, तो ये तो थे 3 क्वेश्चन तक। क्वेश्चन नंबर 4 अब हमें करते हैं, मैं एक बार इसको साफ कर देता हूँ। तो 3 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे, किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ तक नहीं आई होगी।
तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए शख्स किस टाइप से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी तो उनको भी ज़रूर से ज़रूर देखना, ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि सर आप करने क्या लग रहे हो, कैसे आपने ट्रिक यूज़ किए, सारे के सारे आपको क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है क्या, सबसे पहले तो ये देख लीजिए। दो ब्लॉक हैं, एक ये 2 kg है, कोई ब्लॉक ए है, इसके ऊपर मास नहीं लिखा हुआ कितना है, वो मास हमें निकालना है। ये बीच में एक ब्लॉक है 2 kg का, ये पुली पी, ये पुली क्यू है, ठीक है। मास निकालना ए का, ताकि ये नीचे ना जाए, ना तो 2 kg नीचे जाए ना ही ए, इक्विलिब्रियम में रहे, तो वो मास क्या होगा। नंबर 2 फोर्स एक्सर्टेड बाय स्ट्रिंग ऑन पुली क्यू, यहाँ कितना फोर्स लग रहा है वो निकालना है, ठीक है। तो ऐसे अब स्टार्ट करते बिना किसी देरी के, ठीक है। मैं एक बार यहाँ से आपको शो कर दूँ थोड़ा सा। यहाँ जो टेंशन होगी ना बेटा T1, सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन, यहाँ भी वही टेंशन होगी T1। ये दूसरी स्ट्रिंग आ गई, तो यहाँ पर जो टेंशन होगी वो डिफरेंट होगी, ठीक है, टेंशन T2। सबसे पहले तो T1 की वैल्यू तो आपको दिख रही होगी ना, यहाँ पर कितनी होगी 20 न्यूटन। दोबारा मैं डायग्राम यहाँ बना देता हूँ। ये है बेटा 30 डिग्री, ठीक है, ये 90 है, और यहाँ ये कोई सरफेस है, जैसे बनाया हुआ वैसे बना रहा हूँ। यहाँ कोई पुली बंधी हुई है, यहाँ फिर कोई ब्लॉक है, फिर इसे एक और पुली बंधी हुई है, और यहाँ मास जो हमें निकालना है, और एक मास यहाँ है, दैट इज़ 2 kg। ओके, ऐसा ही है, सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन अभी बोला है मैंने, और ये मास है 2 kg। हमें इस m की वैल्यू निकालनी है सबसे पहला काम, ठीक है, कि कितना है मास लटकाने से कि ये जो है इक्विलिब्रियम में रहे। यहाँ जो टेंशन होगी T1 लिखा है इसको सपोज, क्योंकि दो टेंशन है तो T नहीं लिख सकते। ये टेंशन T2 है, T2 यहाँ पे लिख सकते हैं आप ऐसा, नो प्रॉब्लम। ओके, टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी। टेंशन T1 की वैल्यू किसके इक्वल है 20 न्यूटन, किसके इक्वल 20 न्यूटन, वेट के इक्वल। बात क्लियर हुई। अब यहाँ से बॉडी ना तो आगे जाएगी ना ही पीछे, ऐसा बताया गया है। ओके, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ इसके कंपोनेंट नहीं बनेंगे, आपको पता होगा m इंटू जी, एम जी कोस थीटा, एम जी कोस थीटा, एम जी साइन थीटा। अब 2 kg के ऊपर फोर्स अप्लाई करके बताएं 2 kg पे, ये तो T1 इज इक्वल टू 20 न्यूटन आ गया, ठीक है, इक्वेशन में। अब यहाँ देखिए T1 नीचे की तरफ, T1 प्लस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू T2, इक्वेशन 2। यहाँ देखिए T2 इज इक्वल टू एम जी, और तो कुछ नहीं है ना, एक्सेलरेशन ना ऊपर ना नीचे, हमें तो इसको क्या करना है, फिक्स करना है, कांस्टेंट करना है। तो यहाँ पर जो मास है m इंटू जी, इसकी वैल्यू किसके इक्वल T2 की। तो हमारा काम क्या रहेगा, T2 को निकालना। तो यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 2 लिख कर निकाल दो उसको, फ्रॉम इक्वेशन 2। अब 2 में T1 की वैल्यू कितनी 20 न्यूटन, प्लस m कितना, मास कितना इसका 2 kg, g कितना 10, साइन 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, ये वैल्यू आई 30 न्यूटन, T2 की वैल्यू 30 न्यूटन, mg इज इक्वल टू 30 न्यूटन, कितना 30 न्यूटन। लेकिन हमें तो क्या निकालना, ओनली मास निकालना है, तो 30/10 कितना आ गया 3 kg, ठीक है। तो आपने मास निकाल दिया, क्या आंसर निकाल दिया, कितना 3 kg। नेक्स्ट क्या था, फोर्स एक्सर्टेड बाय स्ट्रिंग या स्ट्रिंग ऑन पुली क्यू, इसके ऊपर बात की जा रही बेटा। एंगल कितना है यहाँ पर T2 है, एंगल कितना है 30, 90, कितना बच गया 60। याद रख लेना, कभी भी रिजल्टेंट आपको निकालना पड़े तो आप या तो अंडर द रूट p² प्लस q² प्लस 2pq cos थीटा, वो फॉर्मूला जो पुराना मेथड है वो यूज कर सकते हो, अगर किसी का मन इसी में करता है तब, या फिर डायरेक्ट याद रखो 2r cos थीटा बाई 2, ठीक है। 2 इंटू में r कितना, r मीन्स एक फोर्स, T2 की वैल्यू कितनी है 30 न्यूटन, cos थीटा बाई 2, cos 30 कितना होगा √3/2, 2 से 2 कैंसिल, 30 √3 न्यूटन हो जाएगा। ये देखिए से फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है इसका फर्स्ट केस में। तो यहाँ आपको ध्यान रखना बड़े के अकॉर्डिंग होगा। अब यहाँ पर रोड देखिए, रोड कम है और जो वाल जो बनाई हुई रीजन ये बड़ी, तो इसके अकॉर्डिंग नॉर्मल बनेगा यहाँ R1, ठीक है।
यहाँ ये रोड पड़ी है, जहाँ एंड हो रहा है तो वो रोड के अकॉर्डिंग बनेगा R2, ठीक है। यहाँ सेंटर ऑफ मास है तो इसका वेट जो होगा वो mg इस टाइप से बनाया जाएगा। ओके, अब यहाँ तीन जो बॉक्स हैं, ट्रायंगुलर बॉक्स जो आप देख पा रहे हो A B C, तीनों का मास m है, फोर्स लगा हुआ है। अब आपको अलग अलग से यहाँ पर इनको लेकर चलना है। ब्लॉक A जो है इसका वेट तो लगेगा नीचे mg, ठीक है। यहाँ ये फोर्स लगा हुआ, फोर्स एज इट इज लगाएंगे। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ होगी R। अब B भी A पर फोर्स लगाएगा, ठीक है, उसको आप बोलोगे FAB, ठीक है। इंटरनल फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स है FAB। तो ये तो था फर्स्ट केस में। अब सेकंड की अगर बात करें ट्रायंगल के केस में, B के केस में, तो वेट तो वही होगा m इंटू जी, तीनों का मास सेम है। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ होगी, A B पर फोर्स लगाएगा FBA, C भी B के ऊपर फोर्स लगा रहा है FBC, ठीक है। तो यही था इसके अंदर। लास्ट टाइम बात करें C जो आप देख पा रहे हो ब्लॉक, उसका वेट तो नीचे होगा m इंटू जी, नॉर्मल रिएक्शन होगी, B C के ऊपर फोर्स लगाएगा तो FCB आप इसको लिखेंगे और यहाँ पे फोर्स, ओके, हो जाएगा। अब 3 देखिए से, बस जब एक फोर्स होता था तो वहाँ पर जो कॉन्टैक्ट फोर्स आता था ना, उसका फॉर्मूला क्या होता था। जब एक ही फोर्स लगा था, आपको शायद याद नहीं है, मैं याद दिला दूँ। यहाँ फोर्स था सपोज x डिस्टेंस है, यहाँ कॉन्टैक्ट फोर्स या टेंशन इन द रोड आपको निकालनी होती थी। ये लेंथ L, ये कंप्लीट हम कर चुके। यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट फोर्स होगा सपोज T से मैंने लिखा है, उसकी वैल्यू क्या होती थी 1 माइनस x/L इंटू F। लेकिन हो सकता है आप भूल गए हो, तो यहाँ उस केस में फोर्स 2 लगे हुए हैं, F2 माइनस F1 जो आप देख पा रहे हो। तो यहाँ होगा क्या, जो ये फोर्स देख रहे हो, यहाँ F2 माइनस x/L, और ये होगा ज़्यादा माइनस कम, F2 यहाँ ज़्यादा है और F1 यहाँ कम। इफ F2 इज ग्रेटर देन F1, ये इसके अंदर गिवन था, लिखा हुआ नहीं, वो अलग बात है, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन आप इस प्रकार से करें। क्वेश्चन 4 और 5 मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। देखिए शाबाश, क्वेश्चन नंबर 4 और 5। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया वेलोसिटी ऑफ रिंग। ये जिस वेलोसिटी से आ रहा है u वेलोसिटी से, क्या ये वेलोसिटी वही होगी, लेकिन u का कंपोनेंट मत बोलना। रिंग तो यहाँ जाएगी, इससे बंधी हुई है इसके ऊपर, ठीक है। तो रिंग इस डायरेक्शन में जाएगी, तो ये जो है ये u है, ठीक है। और ये जो वेलोसिटी है वो रिंग निकालनी है, उसका कंपोनेंट u के इक्वल लिखना, अभी मैंने बताया था। तो आप यहाँ से लिखेंगे VR cos 60 डिवाइड इज इक्वल टू u। तो VR की वैल्यू क्या आएगी, u डिवाइड बाई में cos 60, और cos 60 कितना होगा 1/2, मीन्स VR की वैल्यू आएगी 2u, किस डायरेक्शन में, x एक्सिस, ठीक है। ऐसा आप एरो से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए सर, बस ये इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ा समझना भी, थोड़ा लॉजिकली हम बात करेंगे। यहाँ टेंशन T, यहाँ टेंशन T है, यहाँ भी टेंशन T, लेकिन यहाँ जो टेंशन है ना वो 2T है। कितनी टेंशन है, 2D। यहाँ अगर आप एक्सेलरेशन A मान रहे हो सपोज, तो यहाँ एक्सेलरेशन 2A होगी, ठीक है, क्योंकि समेशन AT इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जहाँ बेटा एक्सेलरेशन A है वहाँ टेंशन T है, जहाँ एक्सेलरेशन 2A होगी, ठीक है, वहाँ टेंशन क्या होगी, T/2, मीन्स ये इक्वल रहेगा AT। यहाँ 2AT है तो यहाँ भी 2AT बनना चाहिए, ये पहली कंडीशन, प्राइमरी कंडीशन ये है। अब फ्री बॉडी डायग्राम इसकी बात हम करते हैं m1, तो मास इंटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं, m1 इंटू में एक्सेलरेशन कितनी है 2a, दैट इज इक्वल टू क्या है t, नंबर 1। नंबर 2, नीचे m2 ब्लॉक पर आ जाओ, फ्री बॉडी डायग्राम, मास इंटू एक्सेलरेशन m2 इंटू a इज इक्वल टू कौन सा कंपोनेंट पॉजिटिव, इसका वेट पॉजिटिव m2g माइनस 2t, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो इस टाइप से हमने इसको लिख दिया। हमें निकालना क्या है, एक्सेलरेशन किसकी, m2 ब्लॉक। ये जो एक्सेलरेशन किसकी निकालनी, m2 ब्लॉक की निकालनी, चाहे m1 की निकालनी हो, डजेंट मैटर, आप इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ से देखिए से बस अब आपको करना क्या होगा, इक्वेशन जो 1 दिख रही है इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और इसको 1 से। तो करना 2 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 4m1 इंटू a 2t, और ये क्या हो जाएगा m2 इंटू a m2g माइनस 2t। दोनों को ऐड कर दो बेटा, ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होगा तो यहाँ से क्या बचेगा
ए इज इक्वल टू m2 प्लस 4m1 इज इक्वल टू m2 इंटू जी। ए की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी m2g डिवाइड बाय में m2 प्लस 4m। ये एक्सेलरेशन किसकी है? ब्लॉक m2 की। अगर आपसे पूछ ले कि ब्लॉक m1 की एक्सेलरेशन क्या होगी, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आपके पास आ जाए। ठीक है, समझ में आ गया थोड़ा बहुत कंसेप्ट क्या हम बात कर रहे हैं? ओके।